हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और इस चैनल में हम मेटलर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी क्यों होता है, और कुछ मेटलर्जिकल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड मॉडिफाइंग देम फॉर यूज। इसमें सिंपली ये बोला जा रहा है कि मेटलर्जी एक साइंस और टेक्नोलॉजी है जिसमें मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर से, उसके नेचुरली। मतलब और क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। इतना समझ लीजिए कि और पत्थर है जिसमें से कि हम उस पत्थर में से इम्प्योरिटीज को प्यूरिफाई करके हम उसमें से जो इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल मेटल है उसको निकालते हैं और उसको यूज करते हैं, अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यूज करते हैं। इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स: एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, फिजिकल मेटलर्जी एंड मैकेनिकल मेटलर्जी। तो तीन पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला पार्ट है एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी। ये फोकस करता है आपका मेटल एक्सट्रैक्शन में, मतलब मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, वो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना उसके ओर से, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी। और फिजिकल मेटलर्जी है प्रॉपर्टी और बिहेवियर पढ़ना, वो मेटल को, जो मेटल को एक्सट्रैक्ट किए उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किए, उसके बाद उसको प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या बिहेवियर शो करता है मेटल, क्या है, कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, कितना डक्टाइल है, ब्रिटेल है, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे टर्म्स। तो इतना समझ लीजिए, इसका प्रॉपर्टी और बिहेवियर डिस्कस करते हैं फिजिकल मेटलर्जी में। और मैकेनिकल मेटलर्जी क्या है? वो डिफॉर्मेशन से रिलेटेड है और प्रोसेसिंग कैसे करते हैं मेटल मेटल को। जैसे कि मेटल को प्यूरिफाई कर दिए, तो जो मेटल को जो फॉर्म में प्यूरिफाई किए लिक्विड फॉर्म में, फिर उसको सॉलिड में कन्वर्ट किए। मान लीजिए वो सॉलिड फॉर्म में मुझे नहीं चाहिए, मैं कोई और सॉलिड फॉर्म में चाहता हूँ, तो उसको डिफॉर्म करूंगा, उसको अलग शेप दूंगा, हीट करूंगा। ये सारी चीज सब आ जाएगी आपकी मैकेनिकल मेटलर्जी में। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि और क्या क्या मतलब प्रोसेस है जो एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, द फील्ड्स एनकम्पास various processes including pyrometallurgy, hydrometallurgy, electrometallurgy for extraction। मतलब यहाँ बोला जा रहा है बहुत सारा चीज है जिसमें हम, जैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल को। पायरोमेटलर्जी से कर सकते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी से कर सकते हैं। पायरो क्या है? सिंपल टर्म में हीट देके हम लोग कैसे यूज करेंगे, मतलब एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेटल ओर से। सिंपल टर्म में हाइड्रो, वाटर और केमिकल को यूज करके हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और आगे आपका इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, बहुत सारी डिफरेंट चीजें यूज होती है। वो टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या टर्म्स है। तो ये सब चीज से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तीन वे में, सिंपल। और पाउडर मेटलर्जी हीट ट्रीटमेंट जो दिया गया है, ये फर्दर वर्किंग है, मतलब जो आगे किया जाता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, मेटल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको कॉम्पैक्ट करके पाउडर मेटलर्जी अलग प्रोसेस है। हीट ट्रीटमेंट मतलब मेटल को हीट ट्रीट करना, ट्रीटमेंट देना, मतलब जैसे कि मेटल को गर्म करना, फिर ठंडा करना, हार्ड बनाना, सॉफ्ट बनाना, मशीनेबल बनाना, बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीजें हैं मेटलर्जी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं और क्या है। और जैसे कि मैंने ऊपर में आपको दिखाया, और क्या है, और के बारे में पढ़ेंगे। और क्या है एक्चुअली में? और है एक रॉक फॉर्म, जो कि मैंने पहले आपको बोला जो नेचुरली मिलता है। और है एक रॉक फॉर्म फ्रॉम विच द मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इन ए कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल वे। मतलब एक और एक सिंपली एक पत्थर है, मैं जैसे कि आपको बोल चुका हूँ पहले, पत्थर से हम लोग उसको क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे, उसमें से अलग अलग मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, जितना मेटल हो सकता है फिजिकली। फिर उसको हीट करके उसमें से मेटल निकालेंगे, इम्प्योरिटीज को अलग करेंगे। तो वो जो हमारा मेटल निकलेगा वो कन्वीनियंट होना चाहिए, इजीली हो जाना चाहिए। और इकोनॉमिकल मतलब तो समझ सकते हैं, जैसे कि कम दाम में हो जाना चाहिए, मतलब कि प्रोसेस में जो खर्च हो मेरा कम से कम होता है कि उसको मैं बेच पाऊँ प्रॉफिट कमाने के लिए। वो चीज है इकोनॉमिकल वे बोला जा रहा है। Ores are a subset of minerals that contain valuable elements। तो देखिए सिंपल टर्म में मिनरल्स के आगे बताऊंगा। मिनरल्स समझ लीजिए, और मतलब एक मेटल, स्पेसिफिक मेटल का मतलब स्पेसिफिक मेटल को वो मतलब रखता है। और मिनरल्स में बहुत सारे मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, इम्प्योरिटीज हो सकते हैं। लेकिन डिफरेंस मिनरल और में यही है कि देखिए, कन्वीनियंटली मैं जैसे कि बोल चुका हूँ, कन्वीनियंटली इकोनॉमिकली किससे हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट मैटर करता है, वो मैटर करता है। और बाकी मेटल तो हम एक्सट्रैक्ट किसी से भी कर सकते हैं, मिनरल से भी कर सकते हैं, और से भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि किससे हम इजीली और कन्वीनियंट वे में हम उसको कर सकते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे और में बोला गया है एक मिनरल का सबसेट है, मतलब मिनरल के अंडर में आता है वो।
और वो वैल्यूएबल एलिमेंट्स का कंटेन करता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है ओर का, बॉक्साइट। बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम का ओर है, Al2O3.2H2O। हेमाटाइट हेमाटाइट एक इम्पॉर्टेंट ओर है आपका आयरन का। और चाल्कोपाइराइट एक ओर है कॉपर का, CaP+2। ये सारे ओर हैं जिसमें से कि हम कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं चाल्कोपाइराइट से, हेमाटाइट से आयरन यूज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं मिनरल के। मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मिनरल। याद रखिएगा, मिनरल भी एक टाइप ऑफ मतलब नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है। ये भी हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए। लेकिन वही मैटर करता है कि कैसे इजीली और कैसे कम कॉस्ट में हम उसको मतलब यूज कर पाए एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो सिंपल समझ लीजिए, मिनरल एक सॉलिड है, जो कि नेचुरली मिलता है अर्थ क्रस्ट में, जो कि केमिकल कंपाउंड कंटेन करता है मेटल का एलिमेंटल फॉर्म में या कंबाइंड फॉर्म में विथ अदर मेटल। जैसे कि देखिए सिंपल टर्म, एक ओर लेता हूँ और एक मिनरल लेता हूँ। एक ओर में सिर्फ जैसे कि चाल्कोपाइराइट, एक बॉक्साइट एक ओर है। तो बॉक्साइट का ओर में मैं एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्ले भी एक मतलब ओर या मिनरल बोल सकते हैं। तो क्ले से मैं क्या कर सकता हूँ, क्ले से भी हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्ले में बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं। क्ले में आपको एल्यूमिनियम तो मिलेगा ही, लेकिन बहुत सारा इम्प्योरिटीज भी मिलेगा। उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको अलग करना, ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिनरल को मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मतलब यूज नहीं कर सकते हो टर्म में। तो और को यूज कर रहे हैं वहां पे। तो मिनरल भी तो मेटल कंटेंट कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज कंटेन करता है, तो इसीलिए हम मिनरल को यूज नहीं कर पाएंगे वहां पे। तो ये वीडियो में इतना ही था। मेटलर्जी के बारे में पढ़े, और के बारे में, मिनरल के बारे में पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में और आगे डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।